दास्तान है शांति नाम की एक बूढ़ी और विधवा औरत की। उस बेचारी का इस दुनिया में और कोई नहीं था सिवाय एक छोटे से पुश्तैनी जमीन के टुकड़े के। और पता है, उसी जमीन पर उसके अपने ही लालची रिश्तेदारों की गिद्ध जैसी नजर गड़ी हुई थी। अब जाहिर सी बात है, जब शांति ने अपनी आखिरी निशानी अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया तो उन रिश्तेदारों ने गांव में एक बेहद भयानक अफवाह फैला दी। उन्होंने पूरे गांव वालों को भड़का दिया और शांति को एक डायन घोषित कर दिया। एक ऐसी डायन जो लोगों के घरों में बदकिस्मती और काला जादू लाती है। यही उनका तरीका था उसे रास्ते से हटाने का। फिर आई एक अमावस्या की रात, बिल्कुल घुप अंधेरा। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर उन रिश्तेदारों की भीड़ ने अचानक शांति के घर पर हमला बोल दिया। सोचिए, संपत्ति के लालच में लोग कितने अंधे हो सकते हैं। उन लोगों ने उस बेबस अकेली औरत को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी वहीं मौत हो गई। और सबसे डरावनी बात, उसका शरीर उसी की जमीन में दफना दिया गया। उन हत्यारों को लगा कि बस उनका रास्ता साफ हो गया, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने दरअसल किस भयानक चीज को न्योता दे दिया था। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर, मौत से वापसी। हमारी जो पुरानी भारतीय लोक कथाएं और मान्यताएं हैं ना, उनके मुताबिक जब भी किसी महिला की अत्यधिक क्रूरता या यौन हिंसा के साथ ऐसी बेरहमी से हत्या होती है तो उसकी आत्मा आसानी से इस दुनिया को नहीं छोड़ती। वो वापस लौटती है एक बेहद खतरनाक और बदला लेने वाली डायन के रूप में। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो शांति की मौत के बाद पूरे 12 दिनों तक गांव में शमशान जैसा सन्नाटा पसरा था। सबको लगा सब ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही 13वां दिन आया, वो गांव का सन्नाटा अचानक दिल दहला देने वाली चीखों में बदल गया। उस रात जो मुख्य हत्यारा था, उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसने देखा कि उस घने अंधेरे में एक बेहद डरावनी आकृति खड़ी है। ध्यान से सुनिएगा, उसके पैर किसी आम इंसान जैसे थे ही नहीं, वो पूरी तरह उल्टे थे। एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ। उसके हाथों में बड़े बड़े बिल्कुल राक्षसों जैसे काले नाखून थे। लेकिन इन सब में जो सबसे खौफनाक चीज थी, वो थी उसकी अजब सी लंबी चोटी। वो चोटी हवा में इस तरह लहरा रही थी जैसे वो कोई जिंदा चीज हो, बिल्कुल किसी अजगर की तरह जो बस अपने शिकार को दबोचना चाहता हो। यहां से शुरू होता है अगला दौर, खौफनाक प्रतिशोध। पुरानी किस्से कहानियां ये साफ बताती हैं कि एक डायन उन लोगों को कभी माफ नहीं करती जिन्होंने उसकी जान ली हो। वो चुन चुन कर उन्हें डराती है और खासकर घर के पुरुष सदस्यों का खून पीती है। और इस खौफनाक खेल की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? परिवार के सबसे छोटे लड़के से। ठीक वैसा ही हुआ। अगले ही सुबह उस हत्यारे का जवान बेटा अपने बिस्तर पर मरा हुआ मिला, और मौत ऐसी वैसी नहीं, उसका पूरा शरीर किसी सूखे पत्ती की तरह सूख चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे डायन ने उसका एक एक बूंद खून पी लिया हो, क्योंकि वो जवान लड़का रातों रात एक बूढ़े आदमी जैसा दिखने लगा था। बस यहाँ से एक सिलसिला शुरू हो गया। उस परिवार के जितने भी पुरुष थे, वो एक एक करके बड़े ही रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। कहा जाता है कि डायन रात के वक्त एक बेहद खूबसूरत औरत का रूप ले लेती थी, सुनसान रास्तों पर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करती, उन्हें कैद करती और उनका खून पीकर उन्हें मौत के घाट उतार देती। इस दिन हत्यारों ने सिर्फ कुछ गज जमीन के लालच में उस मासूम शांति को मारा था ना, उनका पूरा का पूरा वंश ही खत्म हो गया। एक भी मर्द जिंदा नहीं बचा। आज के वक्त में भी अगर वहां जाएं तो वो जमीन और वो घर बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा मिलता है। वहां कोई फटकता तक नहीं है। डायन प्रथा के इस धब्बे के नाम पर अफसोस की बात है, आज भी हमारे देश में कई बेकसूर औरतों की जानें जाती हैं। लेकिन इस दास्तान से एक कड़वा सच सामने जरूर निकल कर आता है। जब इंसान सारी हदें पार कर देता है, हद से ज्यादा क्रूर हो जाता है, तब ये कुदरत और ये पुरानी लोक कथाएं अपना इंसाफ खुद तय करती हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कभी किसी के दिमाग में किसी मासूम के साथ ऐसी बेइंसाफी करने का ख्याल आए भी, तो उसे इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मरने के बाद किसी मिट्टी के नीचे दफन नहीं होती। वो वहीं रुकी रहती हैं, घुप अंधेरे में, बस अपने प्रतिशोध का, अपने बदले का इंतजार करती हुई।